बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 वर्क इन एनर्जी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 12। कंसेप्चुअल क्वेश्चन को अच्छे समझना बहुत ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नंबर 1। अ बुकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल, सो डज द बुकेट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, एक बुकेट है, इसको हम बॉटम ऑफ द वेल से निकालते हैं तो क्या बुकेट में पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बुकेट को जब हम वाटर से निकालते हैं बॉटम से, तो यहाँ पे ये कुछ हाइट कवर करता है और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पे। सो यस, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पे देखिए बच्चे, हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे फिगर में अगर हम देखें तो हमने लिया है एक बुकेट और नीचे हमने पानी शो की है, तो हम इसको पानी के निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ हाइट कवर कर रही है। तो देखिए बच्चे, व्हेन अ बुकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल, इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज व्हेन अ बुकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल, सम वर्क इज डन ऑन इट against the work downward force of the water। अब इसका बच्चे मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने डिस्कस किया है। लेट द बुकेट इज मूव थ्रू डेप्थ h below the surface of water by applying force F, so the work done against the downward force is W is equal to F H cos 0 डिग्री। अब हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया W is equal to FH, that is my equation number 1. Now according to work energy principle, this work is equal to the potential energy of the bucket. So potential energy is equal to work done, and that is FH equation number 2. So इसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इम्तिहान के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। When an arrow is shot from above, it is kinetic energy, so where does it get the kinetic energy? देखिए, अगर हम तीर और कमान मेरे पास है, अगर हम तीर को खींचते हैं तो तीर में होती है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम छोड़ते हैं तो वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी, सो वी गेट द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, व्हेन एन एरो इज टू बी शॉट फ्रॉम अबव, the string of the bow is pulled and work is done on it against the restoring force which is given by mathematically। देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकली है कि यहाँ पे हमें एक तीर दिखाया है और ये एक कमान है। तो यहाँ पे जब हम इसको खींचते हैं तो इसमें जो फैला फोर्स होता है F1 वो 0 होता है। जब हम छोड़ते हैं फिर F2 होता है। तो यहाँ पे इसी वजह से हमने लिया है कि वर्क इज इक्वल टू F डॉट यहाँ पे वर्क हमारे पास है F डॉट डी। अब यहाँ पे देखिए F डॉट एक्स या F डॉट डी दोनों शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। सो चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, सो वर्क इज इक्वल टू F एक्स कॉस थीटा। अब यहाँ पे फोर्स एवरेज है, तो हम लगा सकते हैं कि एवरेज वर्क इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस F डिवाइड बाय 2 F बाई 2। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम जानते हैं F इज इक्वल टू व्हाट, KX। सो एवरेज फोर्स हमारे पास आ गया हाफ KX। सो इक्वेशन 2 का हम 1 में पुट करें, सो वर्क हमारे पास आ गया हाफ KX स्क्वायर। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड in the arrow in elastic potential energy। अब potential energy हमारे पास है हाफ KX स्क्वायर। So on releasing the arrow, potential energy is converted into kinetic energy which cause the arrow to move forward. So gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy. So thus the arrow get kinetic energy from the potential energy stored in it। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डज अ हाइड्रोजन फिल बैलून पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन। देखिए, जो हाइड्रोजन फिल बैलून है
उसमें जब जो गैस डालते हैं ये थोड़ा सा हवा से डेंस होता है, तो इसी वजह से देखिए हमारे पास हवा से ये डेंस थोड़ा सा हवा से डेंस है, तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ चली जाती है, कुछ हाइट कवर करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैलून का जो वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ है और जो इस पे अपथ्रस्ट फोर्स है वो अपवर्ड की तरफ है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो है अपथ्रस्ट माइनस वेट। तो हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू अपथ्रस्ट माइनस mg। सो अ हाइड्रोजन फिल्ड बैलून possess potential energy. The hydrogen filled balloon is less denser than air. So when it is released in air, क्या होता है? It moves in upward direction against gravitational field due to upthrust of the air. अब this यहाँ पे देखिए बच्चे, this work is done by the upthrust of air on the balloon, which is stored in the form of potential energy in the balloon. ये क्वेश्चन बच्चे भी अक्सर पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि इस काइनेटिक एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन। अब अगर हम देखें सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? वो स्केलर है। अब अगर एनर्जी की जो भी फॉर्म हो तो वो क्या होता है? वो स्केलर। सो नो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी उसे बराबर होता है हाफ mv²। अब यहाँ पे v हमारे पास वेलोसिटी है, तो ये शो करते हैं दो वेक्टर का। अब अगर हम वेक्टर का स्क्वायर ले ले तो वो स्केलर बनेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, m रिप्रेजेंट द मास ऑफ अ बॉडी एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड v² शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो देयरफॉर kinetic energy is not a vector quantity but it is a scalar quantity. इसके बाद है बच्चे conceptual question number 5, what happened to the kinetic energy of a bullet when it penetrate into a target? अब अगर हम यहाँ देखें फिगर में एक टारगेट दिखाया गया है। जब बंदूक से बुलेट निकलता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जो ही वो टारगेट के अंदर पेनेट्रेट होता है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। सो अ टारगेट ऑफर resistive force to a bullet when it penetrates into it. The resistive force offered by the target does negative work on the bullet. So some of the kinetic energy is used against the resistive force of the target. Material, some part of kinetic energy may also be appear in the form of potential energy, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। अब अगर हम इसको भी देखिए बच्चे मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली इसके लिए भी हमारे पास ये मैथमेटिक है कि फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन। अब वर्क हमारे पास होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। अब यहाँ पे W इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mvi²। सो W इज इक्वल टू माइनस हाफ mvi²। इन इक्वेशन नंबर A, नेगेटिव साइन W इज इक्वल टू माइनस हाफ mvi²। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर A में negative sign show kinetic energy has been lost by bullet. इसके बाद conceptual question number 6 डिस्कस करते हैं कि does the tension in the string of a swinging pendulum do any work? अब यहाँ पे इसमें ये है, देखिए ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से हमने एक बॉडी सस्पेंड किया है। अब बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ और टेंशन अपवर्ड की तरफ है। अब अगर ये स्विंगिंग पेंडुलम जो स्ट्रिंग है वो स्विंग करे तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज सो मच 90। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम डज नॉट डू एनी वर्क। दिस इज बिकॉज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग along the string toward the point of suspension. So the motion of the bob is always perpendicular to the direction of the tension T and D is 90 degree.
in D, and the work done is given by work is the dot product of force and displacement. So W is equal to FD cos theta. यहाँ पे एंगल 90, so cos 90 is equal to 0, so work is equal to what? 0. इसके बाद है conceptual question number 7. conceptual question, अब यहाँ पे देखिए thus no work is done by the tension in the string of a swinging pendulum. Conceptual question, meteor when enter into earth atmosphere it burn. So what happened to the energy and momentum? देखिए बच्चे मीटियार होते क्या है, ये होते स्ट्रीक ऑफ स्टोन. यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें, जो ही मीटियार फजा में एंटर होता है तो यहाँ पे हीट एनर्जी मतलब हवा और पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है. सो यहाँ पे वो तमाम जो हीट एनर्जी ये एक दूसरे के असर को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं. सो व्हेन मीटियोर एंटर into earth atmosphere it burn due to friction between air particle and its body. Energy of the meteor is converted into heat energy and its momentum is transferred to the particle of the atmosphere. So when the meteor burns in the earth atmosphere due to friction, its energy is converted into heat and is transferred to the particle of the atmosphere. इसके बाद अच्छे क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अक्सर पेपर में आता है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच. अगर हम देखें तो वॉच के स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच व्हेन वी आर वाइंडिंग. हम इसको चाबी देते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब मैथमेटिकली हम जानते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स x cos थीटा. अब यहाँ पे W जो वर्क है W इज इक्वल टू एवरेज फोर एक cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री 1 के बराबर है. सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास जो एवरेज फोर्स है दैट इज हाफ kx. सो हाफ kx स्क्वायर. अब इक्वेशन नंबर 1 में k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और x है डिस्प्लेसमेंट. सो व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग वाइंडिंग दिस वर्क is stored in the spring in the form of which energy? Elastic potential energy. Question number 9. A man drops a cup from a certain height, so which breaks into pieces. What energy change is involved? अगर हम देखें तो ये कप कुछ हाइट पे है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है. तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसे कन्वर्ट होती है काइनेटिक में, फिर हीट में, फिर लाइट में, फिर साउंड में. सो देखिए the cup has gravitational potential energy at a certain height relative to the ground, which is given by potential energy is equal to mgh. So when the cup is dropped from the height h, it loses height and potential energy while gain speed and kinetic energy moving down. So therefore, just before striking the floor, the whole of potential energy is converted into kinetic energy, while is given by gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy. On striking the ground, this kinetic energy is changed into sound energy, heat energy, and work to be break the cup into two pieces as well as the kinetic energy of the pieces. ये क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बच्चे बहुत दफ़ा पेपरों में आ चुका है कि अ मैन रोइंग मूविंग बोट अपस्ट्रीम इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर एज ही डूइंग वर्क. अब देखिए मिसाल के तौर पे आप कश्ती में बैठे हैं और आपके हाथ में चप्पू है, ओर्स है. जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स की ज़ुबान में आप कोई काम करते तो नहीं, क्योंकि फिजिक्स की ज़ुबान में वर्क उस वक्त होता है जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे बॉडी जो है कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता, इसी वजह से वर्क क्या है, ज़ीरो है. सो नो वर्क इज डन
by the main rowing boat upstream if he is at rest with respect to shore. So we know that work is the dot product of force and displacement. So no displacement is covered by the board. So we put D is equal to 0 in equation number 1. So we get W is equal to F dot 0. So work is 0. So no work is done by the main rowing a boat upstream if he is at rest with respect to the shore. Question number 11 है Why energy saver are used instead of normal bulb? अब इसके बच्चे कुछ जो रीज़न है वो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन जनरल रीज़न उन्होंने मांगे है. सो एनर्जी सेवर आर यूज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. फर्स्ट रीज़न ये है कि एनर्जी सेवर आर लॉन्ग लाइफ देन नॉर्मल बल्ब. दूसरी बात ये है कि एनर्जी सेवर आर मोर सेफर देन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब is they produce very little amount of heat. Third point ये है कि energy saver produce light of high power and intensity is compared to normal light bulb. Fourth point है कि the consumption of energy in the energy saver is far less than the normal bulb. क्योंकि अगर हम आम बल्ब में देखें तो वहाँ पे उसमें यूज़ होता है रेजिस्टर करंट के फ्लो को रोकता है, तो इसी वजह से लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में. लेकिन हम एनर्जी सेवर में लगा होता है इंडक्टर, अब इसमें पावर डिसिपेशन नहीं होती, तो इसी वजह से एनर्जी सेवर जो है वो बेस्ट है नॉर्मल बल्ब से. सो थैंक यू स्टूडेंट. इसके बाद इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसके MCQs.